बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4A कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का। और हम इस एक्सरसाइज को करने से पहले सिर्फ 3 बातें हमने जहन में रखनी है। नंबर 1 बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि डिजिट्स हमेशा डिजिट्स से ही मल्टीप्लाई होंगे। डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई जो करना है वो डिजिट्स के साथ करना है, यानी 2 को 3 से करना है, 9 को 11 से करना है, 1/3 को 5 से करना है। इट मीन्स डिजिट्स जो हैं वो हमेशा डिजिट से मल्टीप्लाई होंगे। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि साइंस जो हैं उनका हमने ख्याल रखना है। बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि लाइक साइंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, लाइक साइंस को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो प्लस आएगा। इफ़ लाइक साइंस आर मल्टीप्लाइड तो आपने याद रखना है आंसर हमेशा प्लस साइन आएगा। इसका मतलब है अगर माइनस को आप मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे आंसर प्लस आएगा। ये दोनों क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए आंसर प्लस आया है। अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस आएगा। ये बात हमने याद रखनी है। अगर वो साइन एक जैसे ना हुए, यानी एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ, तो अगर आपने उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर नेगेटिव आएगा, या एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई प्लस से किया तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो बात जो हमने याद रखनी है कि एक जैसे साइंस लाइक साइंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो हमेशा प्लस का आता है। तीसरी और एक अहम बात जो हम याद रखेंगे इस पूरे चैप्टर में आपने याद रखनी है वो ये कि जब x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, y मल्टीप्लाई हो y के साथ, a जो है वो मल्टीप्लाई हो a के साथ, तो उस वक्त इनके जो ये पावर्स लिखी होती हैं, अगर ना लिखी हो तो 1 होगा, एक्सपोनेंट्स जिनको हम कहते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये ऐड हो जाते हैं, यानी अगर हम ABC के अल्फाज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो ऐड होते हैं अगर वो एक जैसे अल्फाज हैं। शर्त ये है कि वो अल्फाज एक जैसे होने चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट अल्फाज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, बल्कि वो दोनों लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ या सारे लफ्ज़ हम इकट्ठे साथ साथ लिख देंगे। अब इस x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, लेकिन जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो पावर्स ऐड नहीं हुई, बल्कि दोनों साथ साथ आ गए हैं। ये 3 बातें हमने याद रखनी हैं पूरी एक्सरसाइज करते वक्त। नंबर 1, डिजिट्स से मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर 2, साइंस से मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका सिर्फ एक है कि अगर लाइक साइंस एक जैसे साइंस को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस आता है। और तीसरी और आखिरी बात कि जब हम अल्फ़ाबेट्स XYZ वगैरह को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो दोनों एक जैसी टर्म्स हों, लाइक टर्म्स हों, तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अगर वो अनलाइक टर्म्स हों, एक जैसी ना हों, फिर पावर्स ऐड नहीं होती। ये 3 बुनियादी बातें जहन में रखने के बाद अब हम मल्टीप्लाई का तरीका सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड प्रोडक्ट है, पार्ट ए है। 6x मल्टीप्लाई हो रहा है -2y से। 6 से पहले साइन नहीं है, आप प्लस का साइन डाल सकते हैं। अब
आप ज़रा गौर से देखें, इसमें कुल जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो एक ये प्लस का साइन है, एक एक डिजिट है 6, एक अल्फ़ाबेट है x। इस तरफ देखें, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही हैं वो भी एक साइन है माइनस का, एक डिजिट है, एक अल्फ़ाबेट है। ये दोनों अल्फ़ाबेट्स एक जैसे नहीं हैं, ये हमने ज़रा बात जहन में रखनी है। मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक जैसे साइन नहीं हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर में माइनस का निशान आएगा। 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, हम यहाँ पर पहले स्टेप में लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 2। x मल्टीप्लाई होगा y से, x और y दोनों एक जैसे नहीं हैं तो हम दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं। हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो -6 2 12 और x और y दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स बी पार्ट देखें, बी पार्ट में 14x मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2y से। यहाँ पर भी सूरत हाल आप देख लें, यहाँ पर साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, 1/2 से पहले उसके साथ भी प्लस का साइन है। प्लस का साइन अगर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। 14 डिजिट है और इधर 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ एक डिजिट है, और x को और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और y दोनों एक जैसे नहीं हैं। हमने करना यह है कि 14 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और x और y क्योंकि एक जैसे नहीं हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आसान तरीका ये है कि दोनों को आप इकट्ठा करके लिख दें। अब 14 मल्टीप्लाई 1/2 हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी हो रहा है, तो आप अगर काटना चाहते हैं, आपको आता है काटना, तो आप काट सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2 का टेबल दोनों पे जाता है, 2 1 2, 2 7 14। हमारे पास 7 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 7 आ जाएगा, और साथ x और y साथ आएंगे, इकट्ठे होकर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों के दरमियान अब मल्टीप्लाई का साइन इकट्ठा लिख देते हैं हम तीनों को। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंड करने के लिए कहा गया है। 8x लिखा हुआ है, आगे ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई का साइन है, y -1 ब्रैकेट क्लोज है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y से पहले कोई लफ्ज़ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 1 8 होगा। x और y दोनों एक जैसी वैल्यूज़ नहीं हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इकट्ठी करके एक ही जगह पर लिख देंगे। फिर 8 से पहले साइन ना हो तो प्लस होता है, अंदर साइन माइनस है। जैसे मैंने आपको बताया था, दो डिफरेंट साइन अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर माइनस आता है, तो ये माइनस आएगा। 8 1 8 और x साथ आएगा। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। नेक्स्ट बी पार्ट आप देखें गौर से। इस बी पार्ट में अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव साइन है, एक डिजिट है, गिनती का लफ्ज़ है, एक x यानी वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है 3 और y, एक वैल्यू लिखी हुई है 2 और z, और 2 और z से पहले नेगेटिव साइन 2 और z के साथ है। 3y से पहले कोई साइन नहीं है, अगर साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है। ये हमने बात याद रखनी है कि अगर साइन ना हो तो यहाँ पर प्लस का साइन है। आपको सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन डाल देता हूँ, प्लस। अब साइन जो बाहर का है -9x का जो माइनस है, ये 3 से पहले जो साइन हम क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता लेकिन प्लस का निशान होता है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक माइनस का है, एक प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने आपको बताया है कि दो डिफरेंट साइनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। 9 × 3 से होगा,
9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x और y मल्टीप्लाई होंगे दोनों, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी और ये दोनों हम इकट्ठे लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है। ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों साइन आपको नज़र आ रहे हैं, तो दोनों एक जैसे हैं। और अगर दोनों साइंस एक जैसे हों और दोनों मल्टीप्लाई हों तो वो प्लस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर साइन जो अब आएगा वो प्लस का आ जाएगा। 9 2 से मल्टीप्लाई होके 9 2s आर 9 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और x और z जो है ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस की जगह माइनस आएगा, 9 3s आर 27 और ये x और y दोनों आ जाएंगे, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, 9 2s आर 18 और x और z आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट बी था स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखें। ये हमारे पास एक वर्ड डिजिट लिखा हुआ है 3 और ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 7y से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक वेरिएबल x है और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी x है और ये दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं। अगर सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो इनकी जो पावर्स हैं ये दोनों ये ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 और ये आएगा x²। 3 × 2 से होगा और x × x से होगा तो ये x² हो जाएगा, प्लस 3 × 7 से होगा और x × y से होगा। ये दोनों एक जैसे लफ्ज़ नहीं हैं तो x और y हम इकट्ठे लिख देंगे। 3 2s आर 6 x² प्लस 3 7s आर 21 x और y हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें आप, पार्ट डी है। 3y ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 11y। अब इसमें देखें कि दो डिजिट कौन से एक जैसे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। ये y वाला डिजिट ये y वाला डिजिट जैसा है, लेकिन ये जो y है ये x की तरह का नहीं है। आप इसको सोच लें कि आपने जब मल्टीप्लाई करना है बाहर की वैल्यू को, अंदर ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं। x से पहले क्या लिखा हुआ है 1, ना लिखा हो लफ्ज़ तो 1 होगा। 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 1s आर 3 आएगा। y और x मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक जैसे वर्ड्स नहीं हैं, लिहाजा x और y हम इकट्ठे लिखेंगे। 3 से पहले साइन ना हो, मैंने आपको बताया है प्लस का साइन होता है, अंदर माइनस का साइन है। जब दो डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। हमारे पास अब जो आंसर आएगा ये नेगेटिव आएगा। 3 11s आर 33, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर 2 आ जाएगी। अगर आपको पहले 3 पार्ट समझ आ गए हैं तो अब हम डायरेक्ट भी पावर्स को ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं और डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करें, गिनती के लफ्ज़ को गिनती के लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करें, यानी टेबल पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ई पार्ट। -3a मल्टीप्लाई हो रहा है 2a + 3b से। माइनस का साइन है, 2 से पहले साइन ना हो, प्लस का होगा,
माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, दोनों डिफरेंट हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, ए लिखा हुआ है, अंदर भी ए लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे हैं और हमने कहा था जब दो एक जैसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो दोनों ऐड हो जाती हैं और वो पावर्स ऐड होके आंसर आएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का स्क्वायर। माइनस का साइन है, अब प्लस 3b की बारी है मल्टीप्लाई होने की। माइनस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई हो, दोनों डिफरेंट हैं तो माइनस आएगा। 3 से मल्टीप्लाई हो गए, 3 3s are 9 आएगा। ए और बी एक जैसे नहीं हैं, लिहाजा दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। 4c मल्टीप्लाई हो रहा है 2c - 5d से। -4 2 से पहले प्लस का साइन होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 माइनस का साइन आएगा, 4 2s are 8 आएगा। c मल्टीप्लाई c से होगा, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जब दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इनकी जो पावर्स होती हैं अगर लिखी हुई ना हो तो 1 होती है, वो ऐड होके c स्क्वायर बन जाएगा। अब ये माइनस का साइन है, अंदर भी माइनस का साइन है, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे साइन अगर मल्टीप्लाई हों दोनों एक जैसे साइन तो प्लस में बदल जाते हैं। 4c मल्टीप्लाई 5d से होगा तो 4 5s are 20 और c और d दो डिफरेंट वर्ड्स हैं तो दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन F हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है G। क्वेश्चन अब देखें, -gh मल्टीप्लाई हो रहा है 7k - 3h से। -6 7 से पहले प्लस का साइन है, माइनस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई हो के माइनस आएगा, 6 7s are 42 आएगा। h और k दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और तो h और k हम दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 6 3s are 18 और h की पावर 2 हो जाएगी, यानी h जब h से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये मज़ीद समझने के लिए है कि माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है और अंदर अगर आप देखें तो दो जगह पे माइनस का साइन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 12m से पहले भी 7n से पहले भी। इसका मतलब है कि ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा। डिजिट 8 इस 12 से मल्टीप्लाई भी होगा और इस 7 से भी होगा। m जो है इस m से भी होगा और इस n से भी होगा। अब हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। -8 माइनस पहले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 8 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 8s are 96, ठीक आपने कहा। m से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2m हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर हम m स्क्वायर लिख देंगे। माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 8 7 से मल्टीप्लाई होगा, 8 7s are 56 और m और n दोनों डिफरेंट लफ्ज़ हैं तो दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट को आप देखें तो ये आई पार्ट जो है ये हमारे पास 2p 3p प्लस q प्लस 7r से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये नहायत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2p 3p से मल्टीप्लाई होगा, p और p दोनों एक जैसे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी,
2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ार 6 और p का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन 2 q से पहले 1 लिखा हुआ है, 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 ही आएगा। p और q दोनों डिफरेंट अल्फाज हैं, दोनों को हम यहाँ पर इकट्ठा करके लिख देंगे। आगे प्लस का साइन अगेन 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 ज़ार 14 आएगा। p और r दो डिफरेंट वर्ड्स हैं तो हम दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। -7s मल्टीप्लाई हो रहा है s -4t -3u से। माइनस का साइन s से पहले प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। 7s से पहले 1 लिखा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा, ये 1s है। 7 1 ज़ार 7। s से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मालूम है कि जब एक जैसे अल्फाज मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। यही बात हम यहाँ पर बार बार सीख रहे हैं कि एक जैसे अल्फाज जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। एक बात ये सीख रहे हैं। दूसरी बात ये सीख रहे हैं कि जब दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन बन जाता है। तीसरी बात जो हम सीख रहे हैं वो डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। s और t मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक जैसे नहीं हैं तो हम st लिखेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे। माइनस और माइनस प्लस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और s और u क्योंकि एक जैसे नहीं हैं, डिफरेंट हैं, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जो कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई पर बेस कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो ये असल में क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है उनके 2 क्वेश्चंस जो अलग अलग हमने सॉल्व करने सीखे थे, उन्होंने इन 2 क्वेश्चंस को असल में इकट्ठा करके एक बना दिया है और हमें इस तरह सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि 2 वैल्यूज़ अगर आ जाएं, दरमियान में साइन आ जाए प्लस या माइनस का, तो वो हमने सीखना है। स्टूडेंट्स, सेम मेथड है, 2 सवाल इकट्ठे हो चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात हमने सीखी थी कि डिजिट्स यानी गिनती के लफ्ज़ों को गिनती के लफ्ज़ों से मल्टीप्लाई करना है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, ABC के वर्ड्स को ABC के वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो एक जैसे हुए तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। सिर्फ ये 3 बातें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। 7A 3B से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4C से होगा, उसके बाद 4A 3C से मल्टीप्लाई होगा और 4A -2B से होगा। 7A जो हमारे पास क्वेश्चन है, 7A की वैल्यू, उसकी जो हद है वो सिर्फ यहाँ तक है, वो यहाँ तक सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। ये एक समझे के क्वेश्चन है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 4A यहाँ से स्टार्ट होकर मल्टीप्लाई यहाँ तक होगा। इन दोनों के आंसर्स फिर हम बाद में अगेन प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एक्सपेंड के अलावा सिंप्लीफाई भी मौजूद है। चलिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं। 7A मल्टीप्लाई होगा 3B से, 7 3 से होगा 21 आएगा, 7 3 ज़ार। A और B मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक जैसे नहीं हैं, दोनों एक जैसे ना हो तो दोनों को इकट्ठा लिख दें। -7 से पहले साइन ना हो तो प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है तो प्लस और माइनस माइनस आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ार 28 आएगा। A और C एक जैसे नहीं हैं, लिहाजा आप इन दोनों को ऐसे ही लिख दें। ये क्वेश्चन हमने इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 में किया है यहाँ तक, लेकिन अब इसमें एक और क्वेश्चन भी साथ शामिल कर दिया गया है। इसमें साइन प्लस का है, ये ज़रा गौर से देखें। प्लस का साइन हमने लगा दिया है। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 3 ज़ार 12 आएगा। A और C मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों एक जैसे हैं नहीं हैं, दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। 4 से पहले प्लस का साइन है, 2 से पहले माइनस का,
प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, दो डिफरेंट हैं तो माइनस का साइन आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। ए और बी एक जैसे नहीं हैं तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मज़ीद गौर करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप गौर से देखें, ये लिखा हुआ है 21AB, ये लिखा हुआ है 21AC, ये लिखा है 12AC, ये लिखा हुआ है 8AB। तो आप गौर करने पर आपको पता चलेगा कि ये जो AB है यहाँ पर भी मौजूद है और ये AB यहाँ पर भी मौजूद है। ये AC इधर भी है और ये AC इधर भी है। इसका मतलब है कि ये दोनों मिल के एक, अगर हम तसव्वुर करें वर्ड, इन दोनों को अगर एक तसव्वुर करें तो ये दोनों एक जैसे आपको नज़र आएंगी वैल्यूज़। और इसी तरीके से ये AB और ये जो AB है ये आपको एक जैसा नज़र आ रहा है। आपने ये करना है कि इन दोनों को तरतीब दे के पहले इकट्ठा करना है। 21AB लिखा हुआ है तो 21AB आप लिखें और फिर इस -8AB को इसके साथ लिख दें क्योंकि ये एक जैसे हैं। फिर बाकी दो वैल्यूज़ रह गई हैं दरमियान वाली, इन दोनों वैल्यूज़ को आप थोड़ा सा आगे करके लिख दें ताकि एक जैसे इकट्ठे हो जाएं। अब स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों 21AB है -8AB है। 21AB में से 8AB करें माइनस, या दूसरा तरीका ये है दोनों में AB मौजूद है कॉमन ले लें। तो आसान तरीका ये है कि 21AB में से 8AB माइनस करेंगे तो 21 में से 8 अगर आप माइनस करें तो 13 आता है, तो 13AB आएगा। स्टूडेंट्स साइन हमारे पास प्लस का आएगा क्योंकि 21 से पहले साइन प्लस का है तो प्लस की वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी होती है वो साइन आता है। मल्टीप्लाई के प्रोसेस के बाद इस जगह पर जो चीज़ अब हम सीख रहे हैं ये आपने पहले भी सीखी थी D1 में, चैप्टर 3 में भी सीखी है पीछे, कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं अलजेब्रिक के, उनकी वैल्यूज़ में प्लस और माइनस कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई इस चैप्टर में सीख रहे हैं और इससे पहले प्लस माइनस सीखा हुआ है, वो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस और माइनस करते वक्त एक जैसी वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्लस और माइनस होती हैं। साइन उस वैल्यू का आता है जो बड़ी हो। अगर दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हों, दोनों प्लस की हों तो हम प्लस करते हैं, साइन प्लस का आता है। दोनों मुख्तलिफ साइन वाली हों, जैसे यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 21 का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। अगली दो वैल्यूज़ को ज़रा गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा है -28AC और 12AC। AC दोनों की वैल्यू सेम है। -28 और +12 को हमने माइनस करना है। बड़ी वैल्यू -28 है, 28 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 28 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आएगा और हम AC लिख लेंगे। इसके बाद हम मज़ीद भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी है। दोनों में अगर आप देखें तो आपको जो कॉमन चीज़ नज़र आएगी वो आपको ए जो है वो आपको कॉमन नज़र आ रहा है। इस ए को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम ए को कॉमन निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 13B और हमारे पास जो है वो -16C आएगा। ठीक है बॉयज़, लेकिन हमें अगला स्टेप करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमने इसको एक्सपेंड किया है और सिंप्लीफाई किया है, बस यहाँ तक हमारा हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बॉयज़, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि इकट्ठा करके कैसे करते हैं। 4D मल्टीप्लाई D से हो रहा है। 4D से पहले 1 लिखा हुआ है तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ार 4 आएगा। D मल्टीप्लाई D से होगा, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो D का स्क्वायर बन जाएगा। -4 से पहले प्लस का साइन है तो माइनस आएगा। 4 5 ज़ार 20। D और F दोनों मुख्तलिफ हैं तो दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट प्लस 2f है वो 3d प्लस 7f से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, साइन प्लस का है, प्लस लगाएंगे। 3 से पहले भी प्लस ही है तो दोनों साइन सेम हो तो प्लस लगाते हैं। 2 3 जार 6 आएगा। d और f एक जैसे नहीं हैं, लिहाजा हम दोनों को लिख देंगे। प्लस 2f प्लस 7f से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस आंसर आएगा। 2 7 से मल्टीप्लाई होके 14 हो जाएगा। f से मल्टीप्लाई होके f का स्क्वायर बन जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स देखें आप, सिर्फ दरमियान वाली दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, बाकी पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू एक जैसी नहीं है। हम पहली और आखिरी वैल्यू को बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। -20df प्लस 6df ये दोनों सेम हैं, df दोनों में मौजूद है। -20 में से 6 को माइनस करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, 20 वैल्यू बड़ी है तो 14 लिख लेंगे और df यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो 20df में से 6df माइनस किया तो 14df आ गया। प्लस 14f स्क्वायर अकेला रह गया है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि इस जैसी वैल्यू कोई और नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।